आज अपन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? रस समीकरण मितीय, जिसको बोलते हैं क्या बताओ? स्टाइकियोमीट्री। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टाइकियोमीट्री भी बोलते हैं। अच्छा ध्यान दो इधर, रस समीकरण मिति जो टॉपिक है अपना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से कंपटीशन के अंदर, जेट में, सीयूईटी के अंदर, इसमें क्या है कि बहुत ही जो है क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि आपको कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दी जाएगी और उस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर आपको किसी अभिकारक की मात्रा देकर आपको बनने वाले उत्पाद की मात्रा पूछी जाएगी। आ गया समझ में? तो सबसे पहले तो अपने को यह समझना है कि ये जो रस समीकरण मिति है ये क्या होती है। क्लियर? तो रस समीकरण मिति को क्या कहा जाता है? स्टाइकियोमीट्री। क्या कहा जाता है? स्टाइकियोमीट्री कहा जाता है। स्टाइकियोमीट्री जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें दो शब्द है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? ये दो शब्दों से। एक तो स्टाइकियो, एक तो क्या? स्टाइकियो, और एक मीट्री शब्द आ रहा है पीछे, आ रहा है ना? एक तो स्टाइकियो और एक मीट्रियस आ रहा है पीछे। क्लियर? तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो स्टाइकियो और एक मीट्रिय। स्टाइकियो का जो अर्थ होता है, स्टाइकियो का जो अर्थ होता है वो होता है तत्व। किनको कहा जाता है? तत्वों को कहा जाता है। किनको कहा जाता है बताओ? तत्वों को कहा जाता है। क्लियर? और मीट्रिय किसको? मीट्रिय का अर्थ क्या होता है? मीट्रिय का जो अर्थ होता है वो होता है मापना। क्या होता है बताओ? मापना। क्या होता है? मापना। स्टाइकियोमीट्री जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, स्टाइकियो और दूसरा कौन सा है बताओ? मीट्रिय। स्टाइकियो का अर्थ होता है क्या? तत्व, यानी कि तत्वों। आगे समझ में? और मीट्रिय का अर्थ क्या होता है? मापना। मतलब तत्वों को मापना क्या कहलाता है? स्टाइकियोमीट्री, यानी कि रस समीकरण मितीय। क्या कहा जाता है? रस समीकरण मितीय। क्लियर है? ये अर्थ समझ में आया सबको? अब ध्यान से समझो, अपन इसमें कैसे तत्वों को मापेंगे, ठीक है, वो अपन इसमें समझने वाले हैं। ध्यान दो इधर, कैसे अपन तत्वों को मापने वाले हैं। हाँ भाई देखो, एक एग्जांपल से बताता हूं कि अपने को तत्वों को मापना कैसे है। आ गया समझ में? क्योंकि इसमें अर्थ आ रहा है ना, तत्वों को मापना क्या कहलाता है बताओ? स्टाइकियोमीट्री है। तो तत्वों को मापते कैसे हैं? क्लियर? तो आपने नाम सुना होगा रासायनिक अभिक्रिया। नाम सुना है सबने? 10th में पढ़ा होगा आपने रासायनिक अभिक्रिया। बताओ रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या होते हैं बताओ? अभिकारक होते हैं। अरे अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं बताओ? उत्पाद बनाते हैं। अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं? उत्पाद। अभिकारकों को क्रियाफल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रियाफल। और इंग्लिश में क्या कहते हैं अभिकारकों को? रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और उत्पाद को क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। तो आपको पता है कि कोई भी जो अभिक्रिया होती है उसमें आर से क्या बनता है बताओ? अरे क्या बनता है? पी। उत्पाद बनता है। रिएक्टेंटों से क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। क्लियर है? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में। अच्छा ध्यान दो इधर, अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है, कैसी है? संतुलित, तो उसे अपन कहेंगे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहेंगे उसे? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। अच्छा, कोई संतुलित रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसको संतुलित क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभिकारकों में कोई भी परमाणु जितना अभिकारकों में होता है उतना ही किसमें होगा? उत्पाद में होगा। कोई भी तत्व अभिकारक में मान लो 5 है तो उत्पाद में भी कितने होंगे? 5 होंगे। कोई किसी अभिक्रिया में मान लो तत्व जो है अभिकारकों के अंदर तत्व है 10,
तो उत्पाद में भी कितने होंगे 10। आगे समझ में? उसी रासायनिक अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। सबको पता है ये? चलो अच्छा, ये जो संबंध देख रहे हैं अपन, ये जो अपन तत्वों को मापेंगे, तो वो मापेंगे कौन सी अभिक्रिया में? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में। क्लियर? चलो देखते हैं, एक अभिक्रिया का एग्जाम्पल लेके अपन को सीखना है कि अपने को तत्वों को कैसे मापना है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, किसी भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के अंदर तत्वों को कैसे मापेंगे। क्लियर है? चलो एक अभिक्रिया का एग्जाम्पल लेता हूं मैं, ध्यान दो इधर। H2 प्लस O2 मिलकर क्या बना रहे हैं बताओ? H2O। सबको पता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण करते हैं? H2O का। किसका निर्माण करते हैं? H2O का। क्या ये अभिक्रिया संतुलित है? क्या नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि इधर हाइड्रोजन कितने हैं अभिकारकों में? 2। तो उत्पाद में हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो हाइड्रोजन के परमाणु तो संतुलित है यहां पर। अच्छा इधर देखो, अभिकारकों में ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं? 2 है, और उत्पाद में 1 है। आ गया समझ में? तो अपने को इन अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ परमाणु क्या करने हैं? समान करने हैं। क्या करने हैं? समान। तो ध्यान दो इधर, यहां पर ऑक्सीजन के पास है 2। ऑक्सीजन कितने हैं इधर? 2, और इधर ऑक्सीजन है 1। तो इसको बराबर करने के लिए यहां पर ऑक्सीजन कितने कर देंगे अपन? 2 कर देंगे। यहां हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बताओ? 4। तो यहां हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो इसको क्या करना पड़ेगा? 4। तो बताइए, क्या ये समीकरण संतुलित है? क्या? बिल्कुल। अब आपके सामने एक संतुलित समीकरण लिखा हुआ है। क्लियर? अब ध्यान दो इधर, अपन तत्वों को कैसे मापेंगे? अपन अभिकारक और उत्पाद के अंदर जो तत्व होते हैं उनमें कैसे रिलेशन निकालते हैं एक संतुलित समीकरण में, वो अपन इस समीकरण को लेके समझेंगे। क्लियर? अब यहां पर एक छोटी सी चीज बताता हूं, वो चीज आपको समझ में आ गई तो फिर आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अभिकारक और तत्वों को माप सकते हो, उनके बीच में संबंध बता सकते हो। क्लियर? क्या है? ध्यान दो इधर, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अभिकारक चाहे उत्पाद हो, उनके आगे जो अंक लिखा होता है, उनके आगे संतुलित समीकरण हो ना, तो उनके जो अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो संतुलित समीकरण में, उनके आगे जो अंक लिखा होता है उसे कहते हैं स्टोइकियोमीट्रिय गुणांक। क्या कहा जाता है उन्हें? स्टोइकियोमीट्रिय गुणांक। क्या कहा जाता है उन्हें? स्टोइकियोमीट्रिय गुणांक कहा जाता है। किसी भी संतुलित समीकरण के अंदर अभिकारक के तत्व हो चाहे उत्पाद के हो, अणु हो, आपको पता होना चाहिए कि अभिकारक या उत्पाद के आगे जो अंक लिखा होता है उन अंकों को कहा जाता है स्टोइकियोमीट्रिय गुणांक। अब आपके सामने एक संतुलित समीकरण लिखा हुआ है, बताइए मुझे यहां पर कौन सा अणु है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के सामने कितना अंक लिखा हुआ है? 2 अंक लिखा हुआ है। इसका मतलब इस हाइड्रोजन का स्टोइकियोमीट्रिय गुणांक कितना है? 2 है। समझ में आया? यहां पर है अभिकारक नंबर दूसरा अभिकारक, मुझे बताइए यहां पर ऑक्सीजन के आगे कितना अंक लिखा हुआ है? कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो कितना मानना है? 1 मानना है। तो यहां पर स्टोइकियोमीट्रिय गुणांक कितना है ऑक्सीजन का? 1 है। क्लियर? उसके बाद चलते हैं उत्पाद में। तो उत्पाद आपके सामने कौन सा? H2O। तो H2O के आगे कौन सा अंक लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। तो इसका स्टोइकियोमीट्रिय गुणांक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। तो यहां से अपने को एक बहुत ही अच्छी चीज पता चली है कि कोई भी संतुलित समीकरण होता है ना, कोई भी संतुलित समीकरण हो, उस संतुलित समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के आगे जो अंक लिखे होते हैं, अभिकारकों और उत्पादों के आगे जो अंक लिखे होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है स्टोइकियोमीट्रिय गुणांक। क्या कहा जाता है? स्टोइकियोमीट्रिय गुणांक कहा जाता है।
क्लियर है? जैसा कि आपके सामने एक समीकरण लिखा हुआ था, यहां हाइड्रोजन के आगे 2 लिखा हुआ था, इसलिए इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कितना हो गया था? 2। यहां ऑक्सीजन के आगे 1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कितना है? 1 है। यहां पर H2O के आगे कितना लिखा हुआ है? 2, तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कितना हो गया? 2 हो गया। क्लियर है? किसी भी संतुलित समीकरण में पता कर सकते हो। अब ध्यान देना एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी संतुलित समीकरण में अभिकारक और उत्पाद का जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होता है ना, उसी को कहा जाता है मोल। उनको अपन क्या मान सकते हैं? मोल। तो मुझे बताइए, क्या मैं इसको, देखो ये स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक लिख लिया अपन ने इस समीकरण का। अब ध्यान दो, इधर यहां पर कितने, 2 स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कितने हैं बताओ? 2। तो मैं इसको क्या मान सकता हूं? कितने मोल? 2 मोल। 2 मोल लिख सकता हूं मैं इसे। यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक ऑक्सीजन का कितना है? 1। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या? 1 मोल। यहां पर H2O का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कितना है? 2। तो मैं इसको मान सकता हूं कितने मोल? 2 मोल। क्लियर है यहां तक? अब आपको यहां पर एक जानकारी मिली है। क्या जानकारी मिली है? कि 2 मोल हाइड्रोजन है ना, 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी। समझ में आ रहा है? 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, तो अब क्या बनाएगी उत्पाद में? H2O के कितने मोल बनाएगी? 2 मोल बनाएगी। ये रिलेशन समझ में आ गया? मतलब अभिकारक और उत्पाद के बीच में अपन ने मोल का रिलेशन निकाल लिया कि 2 मोल हाइड्रोजन लेना है, और अगर 1 मोल ऑक्सीजन ले रहे हो आप, तो 2 मोल किसके बनेंगे? H2O के बनेंगे। समझ में आया? किसी भी संतुलित समीकरण में आप ऐसे रिलेशन निकाल सकते हो। अगर इसका रिलेशन मोल के बाद अपन द्रव्यमान में भी निकाल सकते हैं। किसमें निकाल सकते हैं? द्रव्यमान में भी निकाल सकते हैं। अभिकारक और उत्पाद का रिलेशन कैसे निकालेंगे? मुझे बताइए, मोल को द्रव्यमान में कन्वर्ट कर सकते हैं ना अपन? अरे मोल को द्रव्यमान में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पर मुझे बताइए 2 मोल किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं। तो 1 मोल हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 2 ग्राम। 1 मोल हाइड्रोजन बोल रहा हूं मैं H2 का, 1 मोल H2O है ना, यहां पर कितने मोल H2O है? 2 मोल है ना, तो 1 मोल H2O का द्रव्यमान कितना होता है? 2 ग्राम। क्योंकि 1 H का 1 ग्राम होता है, तो 2 H का कितना हो गया? 2 ग्राम हो गया। तो 1 मोल H2O का द्रव्यमान कितना होता है? 2 ग्राम होता है। तो मुझे बताइए, मैं यहां लिख सकता हूं, देखो कितने मोल है यहां पर हाइड्रोजन? 2 मोल है। तो 1 मोल का 2 ग्राम है, तो 2 मोल का कितना हो गया? 4 ग्राम। समझ में आ गया? यहां ऑक्सीजन कितने मोल है? 1 मोल है। तो जब ऑक्सीजन 1 मोल है, तो ऑक्सीजन का जो है द्रव्यमान कितना होगा 1 मोल का? 32 ग्राम। आ गया समझ में? अरे यहां O2 है, तो O2 के एक O का 16 होता है, तो यहां पर अणु है O2, ऑक्सीजन है O2, तो कितने हो गए? 16 दूनी 32 हो गई। इसलिए यहां पर द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 32 ग्राम हो जाएगा। समझ में आ गया? अच्छा, यहां पर 2 मोल किसके हैं? H2O के। 1 मोल H2O का द्रव्यमान कितना होता है? 18 ग्राम। तो 2 मोल H2O का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 36 ग्राम हो जाएगा। बताओ समझ में आया क्या? ध्यान दो इधर, देखो यहां पर मोल का रिलेशन निकाला था अपन ने। कहां से निकाला मोल का रिलेशन? किसी भी संतुलित समीकरण में स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से आपने क्या रिलेशन निकाल लिया? मोल का रिलेशन निकाल लिया। और मोल के रिलेशन से आपने किसका रिलेशन निकाल लिया? द्रव्यमान का रिलेशन निकाल लिया। और द्रव्यमान से अपन निकाल सकते हैं किसका रिलेशन है? अरे किसका? आयतन का। क्योंकि अभिकारक और उत्पाद में कुछ जो है
गैसें भी हो सकती है, अभिकारक सारी गैसें भी हो सकती है, उत्पाद सभी गैसें भी हो सकती है। हो सकता है अभिकारक में कुछ गैसें और कुछ जो है सॉलिड भी हो सकते हैं, दारू लिक्विड भी हो सकता है। अभी उत्पाद जो है वो भी गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। अब आपको यहां पर जो समीकरण दिया गया है ये भी गैसीय फॉर्म में है, ये भी गैसीय फॉर्म में है, और इसके बनने वाला H2O भी कौन से फॉर्म में बन रहा है? गैसीय फॉर्म में बन रहा है। आ गया समझ में? तो मुझे बताइए, आपको मैंने आयतन और मोल में संबंध बता रखा है ना? बताओ एक मोल में कितना आयतन होता है गैस का? 22.4 लीटर। ध्यान रखना, एक मोल में गैस का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। तो यहां पर मुझे बताइए, अब आयतन का रिलेशन निकालेंगे, और आयतन का जो रिलेशन निकालेंगे यहां पर देखिए, बताओ H2O के कितने मोल है? एक मोल में गैस का कितना आयतन होता है? तो 2 मोल में गैस का कितना आयतन हो जाएगा? 44.8 लीटर हो जाएगा। अच्छा, यहां पर कितने मोल है ऑक्सीजन? तो एक मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। यहां पर H2O के कितने मोल है? तो बताइए कितना आयतन हो जाएगा? आ गया समझ में? तो इस प्रकार से किसी भी संतुलित समीकरण में अपन स्टोइकियोमीतीय गुणांक पता करके मोल का रिलेशन, द्रव्यमान का रिलेशन और आयतन का रिलेशन निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब सवाल कैसे आता है, इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो ध्यान से समझो। आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, और उस क्वेश्चन को जो है अपन यहां पर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? चलो देखिए, आपको क्या करेगा कि अभिकारक और उत्पाद में, अभिकारक और उत्पाद में से किसी भी एक अभिकारक का द्रव्यमान देकर पूछ लेगा कि बताओ उत्पाद का कितना द्रव्यमान बनेगा। आ गया समझ में? किसी भी उत्पाद का देकर पूछ सकता है कि बताओ कितना अभिकारक चाहिए उसके लिए, बनाने के लिए। आ गया समझ में? अब यहां पर आपके सामने एक सवाल आ जाए, देखो क्वेश्चन क्या है। चलो बताना आप क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ के देखो। 2 ग्राम हाइड्रोजन से H2O का कितना द्रव्यमान प्राप्त होगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इस समीकरण को देख के आपको यह बताना है कि अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं, यह अभिक्रिया आपके सामने लिखी हुई, इसमें अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं तो बताओ H2O का कितना द्रव्यमान बनेगा? कितना बनेगा बताओ? अरे जब अपने को रिलेशन पता चल गया, अभिकारक और उत्पाद का रिलेशन पता चल गया, तो अपन निकाल सकते हैं। यहां पर देखो कैसे, यहां पर मुझे बताइए हाइड्रोजन का कितना द्रव्यमान? अरे 4 ग्राम से कितना जल बन रहा है? कितना बन रहा है? 36 ग्राम। तो मुझे बताइए 2 ग्राम से कितना बनेगा? आधा कर दो ना, 16 ग्राम। समझ में आ गया? अरे भाई इसको आधी मात्रा कर दी ना अपन ने, 2 ग्राम में पूछ रहा है, 4 की कितनी मात्रा हो गई? 2 ग्राम। तो इसको भी क्या कर दो, सॉरी 18 ग्राम, आधा कर दो तो क्या हो जाएगा? 18 ग्राम हो जाएगा। आ गया समझ में? तो 2 ग्राम अगर हाइड्रोजन लेते हो तो कितने ग्राम H2O बनेंगे बताओ? 18 ग्राम बनेंगे। समझ में आया? क्योंकि अपने को पता है कि 4 ग्राम, ध्यान दो इधर, 4 ग्राम हाइड्रोजन से H2O कितना बन रहा है? 36 ग्राम H2O बन रहा है। यानी कि 4 ग्राम हाइड्रोजन से H2O का कितना निर्माण हो रहा है? 36 ग्राम। और क्वेश्चन कितने का पूछ रहा है कि 2 ग्राम से कितना बनेगा? तो आपको पता है जब ये आधा कर दिया तो इसको भी क्या कर दो, आधा, 18 ग्राम ही बनेगा। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, रिलेशन कैसे निकालेंगे, ये चीज समझ में आ गई।
बिल्कुल, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप इजी वे में बता सकते हो। क्लियर? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, उनका द्रव्यमान, आयतन और मोल का रिलेशन निकालते हैं और वहां से कुछ क्वेश्चनों का कुछ क्वेश्चन उनको सोल्व करते हैं। क्लियर है? चलो इस अब लेते हैं अपन एक और एग्जांपल नंबर 2। ओके साहब, देखो आपके सामने एक अभिक्रिया लिखी हुई है और वहां पर उस अभिक्रिया का आपको स्टोइकियोमीट्रिय गुणांक पता करना है और स्टोइकियोमीट्रिय गुणांक से आपको मोल का रिलेशन निकालना है, अभिकारक और उत्पाद के मध्य आपको द्रव्यमान का रिलेशन निकालना है, आपको आयतन का रिलेशन निकालना है। ओके, चलो चलते हैं एक समीकरण पे। देखो CH4 प्लस 2O2, संतुलित समीकरण लिख रहा हूं मैं, CO2 प्लस 2H2O। देखो आपके सामने एक समीकरण लिखा हुआ है जो कि संतुलित है। इस संतुलित समीकरण लिखा हुआ है जिसमें क्या हो रहा है, मेथेन गैस, ये कौन सी गैस है, मेथेन गैस है, जिसका दहन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दहन कर रहे हैं। कौन सी गैस की उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो दहन होता है, तो मेथेन गैस का दहन कर रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो उत्पाद क्या बन रहा है, CO2 गैस बन रही है और H2O बन रहा है जो कि गैस के रूप में है। H2O भी यहां पर किस रूप में है, गैस के रूप में ही है। तो ये चारों ही गैस के रूप में है। क्लियर है? समझ में आया ये समीकरण? अच्छा, संतुलित समीकरण है तो इनके बीच में अपन द्रव्यमान, अभिकारक और उत्पाद के मध्य द्रव्यमान का संबंध निकालेंगे, आयतन का संबंध निकालेंगे, मोल का संबंध निकालेंगे और वहां से कुछ क्वेश्चन में आपको दूंगा तो आप उनका आंसर बताओगे। क्लियर है? चलो चलते हैं, इनके बीच में रिलेशन निकालते हैं। सबसे पहले रिलेशन निकालने के लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा, स्टोइकियोमीट्रिय गुणांक। क्या निकालना पड़ेगा अपने को, स्टोइकियोमीट्रिय गुणांक। सबसे पहले स्टोइकियोमीट्रिय गुणांक निकाला करो किसी भी अभिक्रिया का। अगर स्टोइकियोमीट्रिय गुणांक निकल के आ गया तो आप मोल, द्रव्यमान और आयतन का रिलेशन इजी वे में निकाल सकते हो, अभिकारक और उत्पादों के मध्य। समझ में आया? चलो बताइए इसका स्टोइकियोमीट्रिय गुणांक कितना है मेथेन का? 1। कितना है? 1। यहां पर CH4 के सामने कितना लिखा हुआ कुछ नहीं है और तो कितना मानना है, 1। आ गया समझ में? सामने वाले अंकों को मानना है, नीचे वाले मॉलिक्यूल के अंक नहीं देखना है। आ गया समझ में? सामने वाले देखना है। तो इसके सामने कितना अंक लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो इसका स्टोइकियोमीट्रिय गुणांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा, इसका स्टोइकियोमीट्रिय गुणांक बताओ कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2। और इसका स्टोइकियोमीट्रिय गुणांक कितना होगा, 1 होगा। इसका स्टोइकियोमीट्रिय गुणांक कितना होगा, 2 होगा। क्लियर? समझ में आया यहां तक? अब ध्यान दो, इधर स्टोइकियोमीट्रिय गुणांक पता कर सकते हो ऐसे, किसी भी संतुलित समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के बीच में स्टोइकियोमीट्रिय गुणांक को आप क्या कर सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो। निकाल सकते हो? चलो अच्छा बताओ, मोल का रिलेशन बताओ इनके बीच में। कितना मोल, 1 मोल। 1 मोल मेथेन 2 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो 1 मोल क्या बनाएगी बताइए, CO2, और 2 मोल क्या बनाएगी बताओ, H2O। ऐसे पता कर सकते हो किसी भी संतुलित समीकरण को, मोल रिलेशन निकाल सकते हो अभिकारक और उत्पाद के मध्य। अच्छा, द्रव्यमान का रिलेशन जल्दी से बताओ मुझे, द्रव्यमान का रिलेशन निकाल के बताओ। देखो मेथेन का कितना मोल है, तो 1 मोल मेथेन का द्रव्यमान कितना होगा, निकाल लो। यहां कार्बन का ही ना होता, 12 और 4 16 ग्राम। वेरी गुड। यहां पर ऑक्सीजन के कितने मोल है, 2 मोल। तो 1 मोल ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 1 मोल का 32, तो 2 मोल ऑक्सीजन का कितना हो गया, 64 ग्राम। कितना हो गया, 64 ग्राम। आ गया समझ में? अरे भाई यहां पर भी देख लो ना, ऑक्सीजन कितने, 4। 1 ऑक्सीजन का 16 होता है तो 4 का कितना हुआ, 64 ग्राम। समझ में आ गया? अच्छा मुझे बताइए CO2 के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होगा, 44 ग्राम।
अच्छा, H2O के 2 मोल का द्रव्यमान कितना होगा? 36 ग्राम। कितना हो गया बताओ? 36 ग्राम होगा। समझ में आ गया? ये रिलेशन समझ में आया द्रव्यमान का? यानी कि 16 ग्राम मेथेन 64 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी, तब जाके 44 ग्राम तो CO2 बनेगा और 36 ग्राम क्या बनेगा? H2O बनेगा। अच्छा, आयतन का रिलेशन बताओ जल्दी से। आयतन का रिलेशन बताओ। बताओ CH4 गैस के कितने मोल है और 1 मोल में कितना आयतन होता है? 22.4 लीटर। बताओ यहां कितने मोल है ऑक्सीजन के? तो कितना होगा? 44.8 लीटर। यहां पर CO2 के कितने मोल है? 1 मोल। तो 1 मोल का कितना होगा? 22.4 लीटर। यहां H2O के कितने मोल है और 2 मोल में कितना होगा? तो ये आयतन का संबंध भी निकल के आ गया अभिकारक और उत्पादों के मध्य। क्लियर? ऐसे रिलेशन निकाल सकते हो आप किसी भी अभिक्रिया का, संतुलित समीकरण का। अब आपके सामने कुछ सवाल आ रहे हैं, ध्यान दो, और उनका आंसर आपको देना है। इसी समीकरण को देख के उनका आंसर देना है। ये रिलेशन समझ में आया कैसे निकाला है? सबको समझ में आ गया? किसी भी संतुलित समीकरण का रिलेशन निकाल सकते हो। सबसे पहले संतुलित समीकरण का क्या लिखना है अपने को? स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक लिखना है। स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक को क्या मानना है? मोल मानना है। तो मोल का रिलेशन निकल के आ जाएगा अभिकारक उत्पादों के मध्य। उसके बाद मोल को कन्वर्ट करना है किसमें? द्रव्यमान में। तो द्रव्यमान का रिलेशन निकल के आ जाएगा। अच्छा, मोल को ही कन्वर्ट कर दो अगर आयतन में, तो फिर आयतन का रिलेशन निकल के आ जाएगा। क्लियर है? अब आपके सामने कोई भी अभिकारक या उत्पाद का आपको द्रव्यमान, आयतन या मोल देकर पूछा जा सकता है कि अभिकारक का देकर पूछ लेगा कि बताओ कितने मोल ये उत्पाद बनेगा, या उत्पाद का देकर पूछ लेगा कि बताओ कितना अभिकारक चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन फर्स्ट, आंसर देना है आपको। ओके, ध्यान दो। 16 ग्राम मेथेन के दहन से CO2 का द्रव्यमान कितना प्राप्त होगा? क्वेश्चन नंबर 2, 11.2 लीटर CO2 प्राप्त करने के लिए कितना आयतन O2 का लेना होगा? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 3, 1 मोल CH4 का दहन से कितने मोल H2O के प्राप्त होंगे? इन तीनों के आंसर आपको बताने हैं। इन तीनों के आंसर बताओ। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ रिलेशन को देख के। देखो 16 ग्राम मेथेन का दहन करोगे तो CO2 कितना प्राप्त होगा? देखो मुझे बताइए। इधर देखो 16 ग्राम CH4 का दहन करते हो, देखो 16 ग्राम, तो CO2 कितना प्राप्त होगा? वेरी गुड, कितना होगा? 44 ग्राम। दूसरे का आंसर बताओ। देखो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? 11.2 लीटर। कितना भाई? 11.2 लीटर CO2 प्राप्त करने के लिए O2 का कितना आयतन लेना होगा? देखो सबसे पहले CO2 देखो 22.4 लीटर के लिए O2 का कितना आयतन चाहिए? 44.8 लीटर चाहिए। अपने को आधा ही तो चाहिए, इसका मान 11.2 लीटर ही तो चाहिए। तो 11.2 लीटर के लिए ऑक्सीजन का भी कितना आयतन चाहिए? 22.4। आधा कर दो इसको भी, तो कितना चाहिए बताओ? आ गया समझ में? अच्छा ध्यान दो, इधर तीसरे का आंसर बताओ।
1 मोल CH4 का दहन के से कितने मोल H2O के बनेंगे? देखो इधर 1 मोल का दहन करोगे तो जो है H2O के कितने मोल बनेंगे? 2 मोल। अगर यहां पर हाफ देता तो, और यहां 0.5 मोल CH4 का दहन करने से H2O के कितने मोल प्राप्त होते? 1 मोल हो जाता। इसको आधा करोगे तो इसका आधा कर दो। आगे समझ में? तो ये आपके सामने जो है इस प्रकार से किसी भी अभिक्रिया, संतुलित अभिक्रिया देकर अभिकारक और उत्पादों के मध्य आप रिलेशन निकाल सकते हो, और रिलेशन के बाद जो है आपको किसी भी तत्व की मात्रा देकर दूसरे तत्व की, दूसरे यौगिक की पूछी जा सकती है। आ गया क्या समझ में? इसी प्रकार से तत्वों को मापना ही क्या कहलाता है? रस समीकरण मितीय, स्टोइकियोमीतीय। क्लियर है? तो इस प्रकार से अपन जो है आसानी से इससे स्टोइकियोमीतीय संबंध से कोई भी क्वेश्चन आता है तो अपन आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, धन्यवाद। ठीक है।